जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट आपका 4 है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ भी करके 95 प्लस नंबर लाना है और 95 प्लस नंबर बन जाएगा अगर आप जो है सारे प्रैक्टिस को देख लेते हैं। टोटल हम 10 या 15 प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस 4 में आपको सभी संपूर्ण बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराया जाएगा। जैसे कि चैप्टर 3 से पहले आपको कराएंगे, फिर चैप्टर 11 की सवाल कराएंगे, फिर चैप्टर 7 यानी कि समाकलन से का सवालों को कराएंगे, 9 अवकल समीकरण से आपको कुछ सवाल बताएंगे, फिर सदिश से बताएंगे, चैप्टर 11 से बताएंगे, फिर 13 से बताएंगे यानी कि प्रायिकता से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 5, 6, 1 ऐसे लाइन से आपको हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस प्रैक्टिस 4 में कराने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। बाकी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या ये सवाल बोर्ड एग्जाम में सही में पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है, तो आज के इस वीडियो में आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जैसे कि आप ये वाली सवाल को ये देख सकते हैं, देखिए 5 नंबर की सवाल पूछी गई है, सेम यही सवाल है 5 नंबर की पूछी गई है। और अगर हम इसके बाद की बात करें, इस सवाल की बात करें, तो ये वाली सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ये देखिए, ये पूछी गई है। अब आपके सामने हम देखिए मॉडल पेपर को चेंज कर रहे हैं, सेम यही रूल आपका यूज ये इसमें भी होगा, न्यूनतम दूरी में भी, बस थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। अगर हम और भी पलटें आगे, अगर हम पलटें तो आगे भी आपको जो है सेम यही सवाल देखिए, ये देखो न्यूनतम दूरी पर आधारित पूछा, यानी कि और पलटेंगे, यानी कि जितने भी मॉडल पेपर मिलेंगे, ये देखिए पलटे हैं, ये इस साइड में दिया है, ये देखिए न्यूनतम दूरी मध्य में 5 नंबर का पूछा है, और पलटेंगे तो आपको फिर से मिलेगा आपको हर, यानी कि अगर देखा जाए एक निगाह से, आप लोग जो है इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जो हम सवाल बता रहे हैं क्या ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी कि नहीं। तो हमने जितने भी सवालों को लेकर आते हैं सभी सवालों को ढूंढकर देखने के बाद लाते हैं कि क्या ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो लगता है इंपॉर्टेंट है केवल वही सवाल आपको हम बताते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से आपको समझाना चालू करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो कम से कम 1 घंटे तक तो जाने ही वाला है। आज की इस वीडियो में आपको हम 16 सवाल कराएंगे, जो कि पूरे बुक से होगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तो समझ लीजिए कि आपका 80 नंबर तो वैसे ही फाइनल हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में जो है, देखिए सवाल को तो आपको पेपर में उतारना नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, हम यहां पर जो है सॉल्व डालते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लोग यही गलती करते हैं, लिखते नहीं है जो दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है a बराबर आव्यूह में 2, 3, 4 माइनस का 5, जो भी दिया हो सबसे पहले आप इसे लिखा करो, तथा यहां पर लिखेंगे b बराबर में आव्यूह का 8, 9, 6, 7 आव्यूह के अंदर। अब हमसे मान पूछा है 2a प्लस में 2b, तो यहां पर चूकी का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इसे 3 बिंदी लगा देंगे। इससे अच्छा भी लगता है देखने में, और इससे यह समझ में आता है कि ये अलग से पॉइंट किया गया है। इक्वल में 2 लिखेंगे, ए के स्थान पे इस ए का मान रख देंगे 2, 3, 4 माइनस का 5, बीच में है प्लस 2, बी के स्थान पर लिखेंगे 8, 9, 6, 7, ये हो गया। अब 2 का अंदर आव्यूह जब भी लगा हो तो 2 का अंदर पारी पारी सभी में किया जाता है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। जैसे जैसे गुणा करेंगे वैसे ही वैसे लिखेंगे, ऊपर किए थे ऊपर किए और नीचे किए थे नीचे लिखे हैं। प्लस में 2 का गुणा करेंगे, 2 वर्ड 16 होगा, 2 9 18 होगा, 2 छंग 12 होगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है जोड़िए, तो पहला वाला यानी कि किनारे का किनारे में जुड़ेगा, तो 4 प्लस 16 हो जाएगा, 4 प्लस 16। 5 नंबर की सवाल है तो आप इसे डायरेक्टली नहीं, नॉर्मल आप इसको लिखते भी चलिए, नहीं तो बाकी 16 4 20 डायरेक्ट भी कर सकते थे। 6 प्लस का 18 करेंगे, यहाँ पर 8 प्लस का 12 करेंगे, माइनस 10 है, प्लस में 14 कर देंगे, ये आव्यूह में बंद हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 होगा, ये भी 12 8 20 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा, 14 में 10 यानी कि माइनस 10 प्लस 14 करेंगे तो ये 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप व्यू को बंद कर लेंगे और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका उत्तर हो गया। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर 2a + 2 भी लिए हैं, अगर यहाँ 3 भी कर दे 4 भी कर दे, यहाँ पर अंक को चेंज कर दे तो आप उसी हिसाब से गुणा करिएगा। यानी कि आपको रूल समझना है, नियम को रटना नहीं है। अगर यहाँ पर 4a 5a कर दिया जाए तो उसी हिसाब से आप गुणा करके जोड़िएगा। बाकी हमारे पास जो सवाल ली गई थी इसके हिसाब से किए हैं और इसका आंसर ये आया। अब अगर अंक बदल भी देता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहां पर देखिए, ये जो दूसरी नंबर सवाल है, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश आर में दिया है i कैप जे कैप -2 के कैप, ये सारे चीजें दिया है, जो कि 1 आर दिया है 2 आर दिया है, यानी कि आर बराबर 2 समीकरण के रूप में दिया है। अब इसमें से आपको लघुत्तम दूरी या फिर न्यूनतम दूरी का मान पूछ सकता है, और लघुत्तम न्यूनतम दोनों एक ही होता है। और ये सवाल हर बार के बोर्ड एग्जाम में, पहले तो ये 8 नंबर की आती थी, लेकिन अब जो है ये केवल 5 नंबर तक पूछता है। बाकी आप घबराइएगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये सवाल जो है सन 2024 में भी पूछी गई थी, आपको हम दिखा दे रहे हैं। सन 2024 में भी ये सवाल पूछी गई थी, ये देखो, ये सन 2024 का पेपर है, ये देख सकते हैं। 24 के पेपर में भी ये सेम ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन इसमें का ये दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम वाला वीडियो हम बना दिए हैं, आपको लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी अभी हम देखेंगे जब ये दोनों अलग हो, दोनों का रूल सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी इस तरीके की सवाल ज़्यादातर पूछता है। तो देखिए इसको करना कैसे है, जब भी ऐसी सवाल दे तो आप यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा दी गई रेखाएं। क्या लिखेंगे, दी गई रेखाएं, और दोनों समीकरण को नोट करिएगा। हमारे सामने लिखा है तो हम नोट नहीं करेंगे, आपको नोट करना होगा पहले दोनों समीकरण। उसके बाद लिखेंगे रेखाओं। क्या लिखेंगे, रेखाओं। सदिश आर बराबर, ये पहले के लिए है, a1 प्लस में लेमडा b1 सदिश का, तथा फिर से सदिश में a2 सदिश प्लस में म्यू, पहले में लेमडा था तो लेमडा किए, दूसरे में म्यू है तो म्यू करेंगे सदिश b2। इतने से तुलना करने पर जब इससे हम तुलना करेंगे तो ये पहले का पहले में कंपेयर करेंगे तो सदिश आर मैच किया, a1 है, a1 का मतलब ये तीनों a1 के स्थान पर आ रहे हैं। तो सदिश a1 बराबर होगा i कैप प्लस में j कैप माइनस का 2 के कैप, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है b1, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट में जो है ये सदिश b1 है, तो सदिश b1 हो गया 2i कैप माइनस में j कैप माइनस का k कैप, और नीचे से दूसरे में आएंगे a2 b2 होगा, मतलब a1 b1 a2 b2, तो a2 लिख लेंगे सदिश में 2i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप, और यहाँ सदिश में b2 हो जाएगा 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप, इतना हो गया आपका। इतना कहने के बाद याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप a2 माइनस a1 निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे, a2 माइनस का a1 निकालेंगे। तो a2 माइनस का a1 मतलब a2 वाला पहले लिख लो, 2i कैप माइनस में j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हो गया a2, माइनस में a1 है i कैप प्लस में j कैप माइनस का 2k कैप। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉइंट में क्या निकालना है आपको, a2 माइनस का a1 निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर दीजिए, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप हो जाएगा। अब जो है देखिए 2i कैप में i कैप को घटाएंगे तो केवल बचेगा i कैप। उसके बाद जे कैप माइनस में है, जुड़कर हो जाएगा माइनस में 2j कैप, 3k कैप प्लस में 2 है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5k कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5k कैप हो जाएगा। ये भी आपका इतना डाउट क्लियर हो गया, a2 माइनस a1 निकालना। और इसी के साइड में जो है आपको निकालना होगा b1 क्रॉस b2। क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है। और क्रॉस निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल करना होगा। तो यहां पर क्या करिएगा, i कैप लिखना, j कैप लिखना, k कैप लिखना। अब जो है पहले b1 में आइए, b1 में गिनती लिखो बस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1, इतना लिख लेंगे। b2 वाले में आइए, 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2 है, ये हो गया, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है ये i कैप लीजिएगा,
ना पंक्ति लो इसकी ना स्तंभ लीजिए, यानी कि ये लाइन हटाओ। अब इन चारों में से सारणी के रूल से कर दीजिए। तो -2 ही करना हो जाएगा, -2, बीच में माइनस लगेगा, इधर से करेंगे तो -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। दूसरा माइनस का जे कैप, तो ये बीच की लाइन और ये लाइन हटा दीजिए, तो ये दोनों लाइन बचेगी। 2 दूनी 4 हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 तिक्के 3, जो कि -3 आएगा, माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस का के कैप लेंगे तो ये और ये हटाएंगे, तो 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, 3 ही का नाम 3, जो कि माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस आई कैप और माइनस है 4 3 7, तो 7 जे कैप हो जाएगा। और ये हो गया 3 2 5, तो प्लस में 5 के कैप हो जाएगा। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इतना आपके कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसके हिसाब से देख लेंगे। इतना करने के बाद दोनों a2 माइनस a1 निकालना और b1 क्रॉस b2 निकालना। इतना निकालने के बाद आप सीधा लघुत्तम दूरी पूछा होगा तो लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी पूछा होगा तो न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः, यहाँ लघुत्तम पूछा तो लघुत्तम दूरी, अतः लघुत्तम दूरी d बराबर, फार्मूला इसका होता है a2 माइनस a1 सदिश में, और इनटू में ये बिंदी वाला इनटू रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर b1 क्रॉस b2 सदिश में अपान का, इसी का मापांक b1 क्रॉस b2 का मापांक, फिर यहाँ पर कर दीजिए होल मापांक। इतना करने के बाद a2 माइनस a1 लीजिए, यहाँ से आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 5k कैप, ये हो गया, बिंदी वाला इंटू रहेगा। b1 क्रॉस b2 कितना आया है, माइनस में आई कैप माइनस में 7j कैप प्लस में 5k कैप, ये हो गया, बटे में b1 क्रॉस b2 इसी का जो है मापांक, तो आई कैप माइनस 7j कैप प्लस में 5k कैप, ब्रैकेट में करके इसका मापांक करिए, फिर होल मापांक निकाल दीजिए। इतना आप करने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जब ये वाला बिंदी वाला गुणा है तो आई का गुणा आई में करा दो, आई का नहीं गिनती का, आई के गुणा में 1, यहाँ पर -1, तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा। -2 है, यहाँ पर -7 है, तो -2 -7, तो माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया, 2 7 14, प्लस 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 हो जाएगा, 5 25 बटे में। जब ये मापांक लगा हो और इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा रूट के अंदर आई के गुणा में -1, तो -1 का स्क्वायर, जे के गुणा में -7, तो -7 का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर 5 का स्क्वायर, मापांक लगा दीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो 25 14 को जोड़ेंगे तो 25 4 29 10 39 आएगा। 39 में से 1 को हटा देंगे, 39 में से 1 को, नहीं 25 और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, हाँ कितना आएगा, ये आपका आ गया 48 आएगा क्या, लगभग 48 या 38, ये आएगा 38 आएगा। 25 4 29 10 39 में गेन 38 अपान में रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 7 7 कितना हो जाएगा, 49 होगा, 5 25 हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा ऊपर 38। मापांक से कोई मतलब नहीं है, मापांक कब हट जाएगा, 49 1 50 50 20 70 5 75, तो रूट में कितना आ गया, 75 आ गया, ये हो जाएगा 38, तो 5 इसमें से बाहर आएगा, 5 रूट 3, यानी कि 38 बटे 5 रूट 3 आएगा। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। बाकी हम एकदम बेहतरीन और इजी तरीके से आपको हम बताने की कोशिश किए हैं, और आशा करता हूं ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी नहीं गया है, इस सवाल को अगर समझ लिए तब। अब यहां पर अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी, तो दिया है इंटीग्रल में e की पावर x अपान 1 प्लस e की पावर x, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस e की पावर x, जो कि आप यहां अनुमान लगा सकते हैं ये आंशिक भिन्न वाली सवाल है। कहां की है, आंशिक भिन्न की सवाल लिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में काम करते हैं, मान लेते हैं e की पावर x को t मान लेते हैं और इसका अवकलन करके तैयार कर लेते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x dx होगा और dt हो जाएगा, ये इसका अवकलन है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रल e की पावर x को तो हम क्या मान लिए, t मान लिए हैं, तो यहां पर t हो जाएगा अपान में 1 प्लस टी करिए
यहाँ पर 2 प्लस का टी करिए और एक काम करिए, इसे टी मत मानिए, ई की पावर जो यक्स है, ई की पावर यक्स रहने दो। अब बल्कि जहाँ डी एक्स होना चाहिए वहाँ पर डी टी अपान ई की पावर यक्स कर दो। यहाँ डी एक्स को बचाएंगे तो ई की पावर यक्स पक्षांतर करेंगे, इसके बटे में आएगा। अब ई की पावर यक्स आपका कट गया तो हो जाएगा 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, और यहाँ पर हो गया डी टी। अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ऊपर वाले को मानकर गायब हो गया, अब इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माना, क्या लिखेंगे, माना। इसी को निकाल लेते हैं तो 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का रूल क्या है कि आप ए के बटे में लिखिए ये पहला वाला 1 प्लस टी, प्लस में बी के बटे में लिखिए दूसरा वाला 2 प्लस टी। ये है आंशिक भिन्न का रूप, और इसी को मान लेते हैं कोई ना कोई समीकरण। तो हम आर मान लिए हैं, आपकी इच्छा कोई भी समीकरण मान लीजिए। इतना करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस टी होगा 2 प्लस टी, इसमें लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी आएगा 2 प्लस का टी। अब ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा तो ए की गुणा में करा देंगे 2 प्लस टी, प्लस में बी, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस का टी, ये बटे वाला कट गया, बराबर ए 2 प्लस टी बी 1 प्लस का टी हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पर टी बराबर, यहाँ 2 है तो टी बराबर पहले -2 रख दीजिए। तो रखने पर जब रखेंगे तो 1 बराबर ए, यहाँ 2 टी के स्थान पे -2 कर देंगे, प्लस में बी 1 - 2 हो जाएगा, टी के स्थान में -2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा। तो 1 बराबर ये 0 होकर हट जाएगा, ये बचेगा -1 बी, तो -b हो गया। तो b का मान जो आया -1 आ गया यहाँ से। अब सेम ऐसे ही जैसे इसमें किए थे -2, वैसे ही टी बराबर -1 रख देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा ए, 2 - 1 होगा, प्लस में b 1 माइनस टी के स्थान पे कितना रखना है 1, तो 1 बराबर 2 में से 1 गए 1, 1 से a में गुणा करेंगे तो a आएगा, और ये वाला पार्ट 1 में 0, 1 में 1 गए 0 आ जाएगा, तो 0 से गायब कर दो इसे, तो a बराबर कितना आ गया 1। कुल मिला के हमें a और b का मान निकालना था। अब इतना कहने के बाद आप समीकरण r में आइए। समीकरण r में a और b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। आइए ये वाला लिखेंगे 1/1 प्लस टी, थोड़ा यहाँ पर देखिए 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इक्वल, अगला ए है, ए के स्थान पे 1 रख दो, अपान में 1 प्लस टी रहने दीजिए। थोड़ा नीचे कम दिखाई दे रहा है, आप समझ लीजिएगा ताकि ऊपर वाला भी दिखाई दे, नहीं नीचे वाला गायब हो जाएगा। बी के स्थान पे कितना करेंगे -1, तो देखिए यहाँ तो प्लस है, यहाँ प्लस कर दो, बी के स्थान पे -1, अपान में वही लिखिए 2 प्लस का टी, सेम यही वाला यहाँ पर लिखे नीचे का। अब इसको उठाते हैं, ये देखो किए हैं। अब उसके बाद क्या करिए, रखने पर और साथ में ही समाकलन कर दो, रखने पर रख कर लिख देना, बी का मान रख कर समाकलन करने पर, या फिर अब समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समाकलन करने पर, नीचे समाकलन करने पर। तो चलिए इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, तो इंटीग्रल 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये हो गया डी टी, इंटीग्रल 1/1 प्लस टी डी टी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रल 1/2 प्लस टी डी टी। इतना आपके समझ में तो आ ही गया होगा। ये वाला आप पढ़ा रहने दो, ये तो आपकी सवाल ही है, 1 प्लस टी 2 प्लस टी डी टी। अब उसके बाद ये हो जाएगा लॉग में, लॉग 1 प्लस टी में, और ये भी हो जाएगा लॉग 2 प्लस टी, ये हो गया। इतना आपके समझ में तो आ गया होगा। अब उसके बाद टी का मान रख दीजिए, क्या करिए टी का मान रखिए, तो इंटीग्रल 1/, टी का मान क्या था 1 प्लस, टी के स्थान पे ई की पावर यक्स माने थे, यहाँ होगा 2 प्लस ई की पावर यक्स माने हैं टी को, यहाँ पर भी डी यक्स अपने आप हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग यम माइनस लॉग एन का एक फार्मूला होता है, जब भी लॉग के साथ डबल लॉग हो और बीच में माइनस हो तो लॉग एक ही लिखेंगे, ये लिखेंगे ये वाला, तो 1 प्लस टी के स्थान पे ई की पावर यक्स होगा, बटे में इसको लिखना है, तो 2 प्लस फिर टी के स्थान पे ई की पावर यक्स रख दो, और
इतना कहने के बाद साथ में ही यहाँ प्लस का सी लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। आंसर केवल इतना आया है, ये वाला पार्ट आपका आंसर है। ये तो आपकी सवाल ही, आप सवाल मैच कराइए, सेम यही सवाल ही है। तो ये आपका हो गया आंसर पूरे को, लेकिन बोर्ड में आप गोला मारिएगा और लास्ट में लिख देना आंसर, उत्तर जो भी लिखना होगा लिख दीजिएगा। यही हो गया आपका आंसर, जो कि काफ़ी आसान थी। हमने कोशिश किया बिल्कुल आसान तरीके से बताने का और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो ये थी समाकलन की सवाल, जो कि लोगों को लगता है कि आंशिक भिन्न से नहीं आती है। तो आपको हम बता दें, आंशिक भिन्न से संबंधित भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। हमेशा जरूरी नहीं कि लिमिट वाली ही सवाल उठाए, आपको कोई भी सवाल, ये सवाल आपको 5 नंबर तक बोर्ड में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहां पर देखिए, ये सवाल नंबर 4 जो है, ये यूपी बोर्ड में 8 नंबर की जो सवाल पूछता है, उसमें ये सवाल डबल सवाल 4-4 नंबर की पूछ लेता है। तो 4 नंबर इसमें आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, बस इसको आप देख लीजिए, इसके रूल को समझ लीजिए बस। तो जब भी ऐसी सवाल आएगी, सबसे पहले आप लिखना माना आई बराबर, और सिद्ध करने के लिए आपको एक पक्ष लेकर दूसरा वाला आंसर लाना पड़ता है। तो ये पहला वाला पक्ष आपको लेना है। तो 0 से लेकर π/2 है, और यहाँ पर कितना है, रूट में साइन x है, अपान में रूट का साइन x प्लस में रूट का कॉस x, और यहाँ पर dx लगा देंगे। इतना कहने के बाद आपको इसी को समीकरण 1 मानना है, और यहाँ पर प्रगुण फोर्स से लिख देना। क्या लिखना, प्रगुण फोर्स से। अब देखिए, प्रगुण फोर्स से लिखने का मतलब क्या है कि आई रहने दो, इंटीग्रल 0 से π/2 कर लीजिए, रूट में साइन लिखो, जहां ये x है वहां पर इस लिमिट को पहले जोड़ो। तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा। अब इसमें से x को घटा दीजिए, इसी को बोलते हैं प्रगुण 4 का रूल है। और बाकी आपको प्रगुण 4 की गहराई में नहीं जाना है, बस इतना आप देख लीजिए, बहुत है। साइन यक्स के स्थान पे हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। अगर यहाँ पाई होता तो पाई करते, π/2 है तो π/2 कर रहे हैं, प्लस में रूट ये लिखेंगे कॉस, यहाँ पर भी होगा π/2 माइनस का यक्स, और dx यहाँ पर लगा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर होगा 0 से π/2 रूट के अंदर, तो ये साइन π/2 माइनस x ये बदल जाएगा कॉस x में, इसका भी फार्मूला होता है। ये वाला भी बदल जाएगा कॉस में, और कॉस वाला बदल जाएगा साइन में, dx करना और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो पहले इक्वल के पहले आई को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2i, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। इस इंटीग्रल में ये पूरा है लिख लो, रूट के अंदर साइन x है, अपान में रूट के अंदर साइन x है, प्लस का रूट के अंदर कॉस x है। यहाँ बीच में लगाना प्लस, जोड़ना है तो प्लस। अब समीकरण 2 के अंदर का लिखो, इंटीग्रल दोनों का सेम है तो एक ही बार इंटीग्रल को लिखना है। तो ये वाला लिखेंगे, तो रूट में क्या है, कॉस x है, अपान ये कॉस प्लस साइन है, तो साइन प्लस कॉस लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो साइन को पहले लिख लेते हैं और कॉस को पीछे कर देते हैं, और इसको आप एक ब्रैकेट में रखिएगा, dx कर देना। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल 0 से लेकर π/2। लघुत्तम जो है दोनों में मैच कर रहा है, तो लघुत्तम इसी में से एक ले लेंगे, साइन x प्लस का कॉस x। तो ये दोनों मैच ही कर रहा है, तो ऊपर का अंश जब हर वही हो और लघुत्तम भी हर में से एक ले लिया गया हो, तो अंश आराम से जुड़ जाता है। तो साइन x प्लस में क्या हो जाएगा, रूट का कॉस x dx। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों भी एक साथ है, दोनों आपस में मैच कर रहा था, इसलिए हम काट दिए। तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर π/2, ये कट पीट कर बचेगा कितना, 1 हो जाएगा dx। 2i बराबर इसका समाकलन करेंगे तो x आएगा, लिमिट है 0 से लेकर π/2। अब यहाँ पर हम लिमिट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो 2i पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो π/2 बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, फिर निम्न लिमिट यूज करने का मतलब है कि x के स्थान पर यही रखना है। तो x के स्थान पर अब कितना रखना है, 0 रखना है ब्रैकेट में। 2i बराबर का π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 आएगा। i बराबर π/2 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। फिर हो जाएगा i बराबर पाई का नम पाई हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यही आंसर लाना था और यही सिद्ध भी करना था। आप लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखना,
इति सिद्धम। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए। तो चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, ये सवाल नंबर हमारी कौन सी थी, चौथी नंबर थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। और ध्यान दीजिएगा अभी तो हमें शुरुआत हुई है, अभी तो हमें 16 सवाल पढ़नी है, यानी कि अभी भी हमको 12 सवाल पढ़ना है। तो चलिए अब हम जल्दी से सभी सवाल को खत्म करते हैं और लेकर आएंगे अगली बार आपको पार्ट जो 5 लेकर आएंगे, उसमें बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप सभी पार्ट को लाइन बाय लाइन जरूर देखिएगा। अब यहां पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 5वीं की, तो ये जो है अवकल समीकरण से लिया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। तो इसका रूल क्या है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये सवाल उतार लेना, बाकी हम सॉल्व कर रहे हैं। dy/dx लिखिएगा। अब उसके बाद कोशिश करिए कि y वाला अलग हो जाए और x वाला अलग हो जाए। तो इन दोनों में y मिला, y को लिख लिए, तो बचा क्या x + 1। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लो, जब ना मिले तो गुणनखंड में 1 कॉमन ले लिया जाता है। ये हो गया x + 1। dy/dx, x + 1 दोनों ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए हमारा y अलग हो गया, x वाला अलग हो गया। अब क्या करिए dy लिखिए, इस y को उठाकर y तरफ भेज दीजिए। तो ये इनटू में है, इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, y प्लस का 1 हो गया। इक्वल में ये आपका पड़ा रहेगा। अब dx को उठाकर x की तरफ कर दो तो यहाँ पर dx हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको दोनों पक्षों में समाकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर या दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो लेने पर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/y + 1 dy हो गया, इतना हो गया। उसके बाद इक्वल इंटीग्रल में x + 1 dx हो गया। अब जो है ये हो जाएगा लॉग में चला जाएगा, log y + 1 हो गया इक्वल में। इसे सॉल्व करेंगे, पहले अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग हो गया दोनों का। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया log y + 1 इक्वल यक्स का करेंगे तो इसकी पावर 1 मानी जाती है और समाकलन करते समय पावर में 1 जुड़ता है, तो यक्स की पावर में 1 जुड़ेगा तो 1 1 2 हो गया और इसी पावर को बटे में कर दो प्लस में। और 1 का हमेशा याद रखिएगा 1 का समाकलन यक्स होता है, प्लस का सी कर देंगे और यही जो आया यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इससे आपको मिलते हैं। अब सेम जो है उसी चैप्टर यानी कि अवकल समीकरण की ही सवाल लिए हैं, जो कि इसके पहले जो आपने सवाल देखा उसमें यक्स और वाई को अलग हो चुका था, यक्स वाई का पार्ट जो है अलग हुआ था। देखिए वाई वाई रह गया, इधर यक्स यक्स रह गया। अब इसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यक्स अलग और वाई को अलग कर ही नहीं सकते। जब ऐसा सिचुएशन यानी कि कंडीशन आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद इसको उतार लेते हैं, उतारने के बाद आप केवल यहां पर dy/dx ही छोड़िए, केवल dy/dx छोड़िए। ऐसे कंडीशन में आपको dy मतलब यक्स से भाग देना पड़ेगा, यक्स से भाग देते हैं तो यहां लिख देंगे यक्स से भाग देने पर, भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि ये वाला यक्स हट जाए, यहां पर यक्स नहीं चाहिए, जब यक्स वाई अलग ना हो तब यक्स से भाग देंगे कट गया, इसमें यक्स से भाग देंगे बटे में यक्स आएगा, इसमें से यक्स भाग देंगे तो ये यक्स बचेगा, यहाँ पर भी यक्स से भाग दे देते हैं पहले, अब काट देते हैं तो बचेगा dy/dx प्लस में इसको हम लिखेंगे 2/xy, y को साइड कर दो, ये कट के आएगा कितना यक्स आ गया। इतना आने के बाद इसकी तुलना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसकी तुलना एक व्यापक समीकरण होता है dy/dx प्लस में py बराबर का x से करने पर ध्यान दीजिएगा इसी से संबंधित सवाल जो है 8 नंबर की भी पूछी जा सकती है। ये छोटी सवाल है इसलिए 5 नंबर की पूछी गई है एग्जाम में, और बाकी सेम इसी का हार्ड लेवल दे देगा तो आपसे यानी कि कठिन दे दिया जाएगा, तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे अभी। तो इसमें जो है तुलना कर दीजिए, तो dy/dx मिला, छोड़िए y के गुणा में p है और यहाँ y के गुणा में 2/x है,
तो ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर क्यों करना पड़ेगा, क्यों से करने पर तो क्यों आ गया, यहाँ पर कितना है यक्स, यानी कि इक्वल के बाद क्यों है, इक्वल के बाद यक्स है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आई एफ निकालना पड़ता है, शाखंडज समाकलन आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि आई एफ निकालना होगा। तो आई एफ का मतलब क्या है, आई एफ निकालने समय जो है इसका एक फार्मूला होता है ई की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स, ई की पावर में नहीं हाँ ई की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स होगा। तो ई की पावर इंटीग्रल पी का मान यही वाला रख दीजिए 2/x dx, तो हो जाएगा ये ई की पावर में 2 बाहर निकालेंगे 1/x dx, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर में 2 ये हो जाएगा log x, आगे करेंगे तो ई की पावर में log x ये ऊपर चलाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ई लॉग आपका हट जाता है, x स्क्वायर केवल बचेगा। याद रखना ई लॉग आपका रूल है, हट जाएगा। इतना करने के बाद अब इसका एक मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला क्या होगा, मेन फार्मूला होता है y गुणे आई एफ बराबर क्यू गुणे आई एफ का होल इंटीग्रल प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है। तो y लिखेंगे गुणे में आई एफ कितना आया, यक्स स्क्वायर ये आया है, बराबर क्यों कितना है, देखिए क्यों है यक्स स्क्वायर, कितना है क्यों, यक्स स्क्वायर, गुणे में आई एफ कितना है, नहीं क्यों यक्स है, क्यों कितना है यक्स है, तो पहले आई एफ को लिख दिया यक्स स्क्वायर, क्यों को लिख देते हैं यक्स, आगे पीछे हो गया डी एक्स प्लस का सी, तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब आएगा डी एक्स इंटीग्रल में प्लस का सी। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4/4 प्लस का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब वाई एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ताकि ये वाला कट जाए, तो एक्स स्क्वायर अपान 4 बचेगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था तो मजबूरन इसके बटे में हमें करना पड़ जाएगा, ये इससे कट गया। वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस में सी, एक्स स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये 7वीं सवाल की, तो ये 7वीं नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है 8 नंबर की सवाल है, आपको हम दिखाना चाहते हैं ये वाली सवाल, ये देखिए सेम यही सवाल है, कितने नंबर की है, 8 नंबर की सवाल है। आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के चांस इस सवाल के इस बार ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही सवाल दिया है ये 8 नंबर में। तो बोला क्या है पहले ये देख लेते हैं, यदि ए समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं सदिश ए और सदिश बी दिया है, तो यहाँ सॉल्व डाल के लिख देंगे। आप प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर जो भी डालते हैं वो डालिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा दिया है सदिश में ए इक्वल 3i कैप प्लस में j कैप प्लस का 4k कैप, और सदिश बी में कितना है तो i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, ये आप लिख लिए। उसके बाद बोला उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका फार्मूला होता है, लिख देंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ये इसमें नहीं रहेगा, का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी का मापांक, सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी निकाल लेते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप, ध्यान देना ये वाला इंटू आता है तो आपको इस तरीके से सारणी बनाना पड़ेगा। तो ए वाले में देखिए 3, इसके गुणा में 1, यहाँ पर 4, तो 3 1 4, यहाँ पर 1 माइनस 1 और कितना है के की गुणा में 1 माना जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, हटाइए ये पंक्ति है ये स्तंभ है, तो एक इकन्नम 1 हो गया, बीच में माइनस, 4 इकन्नम 4, माइनस का 4 आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का जे कैप, तो जे वाला नहीं लेंगे, 3 इकन्नम 3 माइनस का 4 हो गया, प्लस में के कैप लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 3 इकन्नम 3 माइनस का, इधर से करेंगे 1 इकन्नम 1, बीच में माइनस लगेगा ही। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 आई कैप होगा, ये माइनस 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का जे कैप हो जाएगा, ये माइनस का 4 के कैप हो जाएगा, ये आपका निकल कर आ गया। अब उसके बाद क्या है, मापांक निकालना है इसका, तो लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वही वाला फार्मूला फिर से लिखेंगे, रूट नहीं मापांक में रहेगा, तो इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, मापांक में सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश में बी,
सदिश से क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी, और इक्वल में इसी के आप नीचे लिखिएगा, हम रूल लगा दिए तो काटेंगे नहीं अब। तो यहाँ पर मापांक में इसी का मान रख दो, 5i कैप जे कैप माइनस में 4k कैप। अब जो है इसका मापांक निकालने के लिए ब्रैकेट अंदर रहेगा, मापांक बाहर से, तो इसका मापांक निकालते समय 5 का स्क्वायर कर दो, जे की गुणा में 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये -4 है, -4 का स्क्वायर कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो 16 17 17 25 जोड़ेंगे तो आएगा 42, रूट का 42 वर्ग इकाई। ये इसका हो गया आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की ये सवाल पूछी गई है। बाकी करना इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ये करना था और यहाँ पर थोड़ा यही समझने की जरूरत थी। तो चलिए, ये सवाल नंबर 7वीं थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर जो 8वीं नंबर है, ये सदिश चैप्टर से, त्रिविमीय चैप्टर से लिया गया है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको पी का मान बताना है। कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है आप इसको उतारिएगा, फिर लिखिएगा दी हुई समीकरण को, क्या लिखेंगे? दी हुई या दिए हुए रेखाओं को मानक रूप में लिखने पर, किसमें? मानक रूप में लिखने पर। तो आपको हम पहले बता दें इसका मानक रूप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मानक रूप होता है जैसे x-1 के बटे में हो a, y-1 के बटे में हो जाए b, और z-1 के बटे में हो जाए c। मतलब x माइनस, यहाँ पर कोई भी गिनती हो सकती है, जरूरी नहीं एक हो। यहाँ पर y माइनस के बाद यहाँ गिनती हो सकती है, z माइनस के बाद यहाँ पर गिनती हो, बटे में कुछ भी हो। यानी कि x y z ये सिंगल अकेले अकेले, x होना चाहिए प्लस में अकेले, और यहाँ y होना चाहिए अकेले, यहाँ पर भी z, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। जो कि यहाँ पर आप देखिए तो x माइनस में, ये किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें का x-1 कर देते हैं आगे पीछे, इसका मतलब इसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और वो वाला माइनस जो कॉमन लिए थे उसको नीचे डाल देते हैं। बन गया, x ऊपर चाहिए बस किनारे, और बीच में माइनस, x माइनस आपको चाहिए। अब इसमें क्या चाहिए? y माइनस चाहिए। क्या चाहिए? y माइनस चाहिए। तो आपको पहला नंबर तो इसमें 7 को कॉमन लेना पड़ेगा, 7 को कॉमन लेंगे। जब इसमें 7 कॉमन लेंगे तो y-2 बचेगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ पर नीचे 2p है, इसे उतार लीजिए। अब इसमें का 7 जो कॉमन लिए थे इसके बटे में भेज देते हैं, तो बाहर बाहर की गुणा के हिसाब से फिर ऊपर आएगा, और गुणा करेंगे तो 7 का नाम 7y और 7 दूनी 14 आ जाएगा, बराबर ये z-3/2, ये सही लिखा है, छोड़ दीजिए, हो गया। और इधर वाला रेडी करते हैं। तो इसमें हम -7 कॉमन लेंगे, तो -7 कॉमन लेंगे तो पहला नंबर x आगे हो जाएगा, 7 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, नीचे 3p। अब ऊपर 7 जो कॉमन लिए वो यहाँ पर भेजेंगे, ताकि बाहर बाहर की गुणा से 7x और ये हो जाए, और माइनस भी तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर y-5/1। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो z-6 बटे में हो जाएगा -5। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी आप वीडियो को पीछे कर भी आप इसे फिर से समझ सकते हैं। इतना कहने पर अब उसके बाद पहली रेखा के दिक अनुपात निकालते हैं। पहली रेखा के दिक अनुपात, ये छोटी की मात्रा रहेगा दिक में, दिक अनुपात निकालेंगे। नीचे का कितना? -7 3 है, फिर 2p/7 है, फिर कितना है नीचे का? 2 है, ये निकल आया, इतने हैं। वैसे ही दूसरे का निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे दूसरी रेखा के दिक अनुपात निकालिए। पहले कितना है? माइनस में 3p/7 है, दूसरा 1 है, तीसरा -5 है। इतना लिखने के बाद ये देखिए आपका हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a1 बराबर -3, b1 बराबर 2p/7 और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a2 बराबर -3p/7 और b2 बराबर 1 और c3 बराबर -5। इतना हो गया। अब ये रेखाएं क्या बोला है? परस्पर लंब है। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये रेखाएं, क्या लिखेंगे? ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्या लिखेंगे? लंबवत हैं या लंब हैं। तो लंब है, इसके लिए फार्मूला आएगा a1 a2 b1 b2
C1 C2 बराबर का 0। अब यहाँ पर A1 कितना है लिखिए, -3, A2 कितना है, -3P/7 प्लस में B1 कितना है, 2P/7 इंटू में B2 कितना है, 1 प्लस में C1 कितना है, 2 और C2 C2 है, C2 कितना है, -5 इक्वल में 0। सॉल्व करके P का मान निकाल लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 का 9P/7 प्लस में ये हो जाएगा 2P/7 माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10 इक्वल का 0 हो गया। अब ये 7 7 मैच कर रहा है तो इन दोनों में लासा लेंगे 7 होगा, 9 2 11P और इसको उधर भेज देंगे, बराबर का हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, बराबर का 10 हो जाएगा। 11P बराबर 7 दहम्मा 70 होगा, P बराबर 70 पक्षांतर करेंगे बटे में 11, यानी कि P का मान बराबर 70/11 होगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा और हमने बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से बताने की कोशिश भी आपको की है। तो चलिए, ये 8वीं नंबर थी जो कि आपके समझ में तो आ ही गई होगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए, जो 9वें नंबर सवाल ये दिया गया है, ये प्रायिकता से है, जो कि 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। आप सन 2020 के एग्जाम में देखिएगा, 23 के एग्जाम में देखिएगा और 24 के एग्जाम में देखिएगा, तो ये सवाल पूछी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछी जा सकती है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, सॉल्व डाल लेते हैं। दिया है PA बराबर 1/3। अच्छा, PV भी दिया है तो PV बराबर 1/2 दिया है और फिर दिया है PA यूनियन B बराबर 2/3। पूछा है क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं क्या, तो स्वतंत्र घटना के लिए जो है यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि लगाकर, स्वतंत्र घटना के लिए PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणे में PB। मतलब ये दोनों अगर बराबर हो जाता है तब घटना हमारी स्वतंत्र है, और ये दोनों बराबर नहीं होगा तो स्वतंत्र घटना नहीं होगी। और इसको बराबर करने के लिए पहले आपको A इंटरसेक्शन B चाहिए, जो कि नहीं मालूम है। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि अभी पहले हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है, PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए फार्मूला होगा PA प्लस में PB माइनस का PA यूनियन B हो जाएगा। तो PA कितना है आप देख सकते हैं 1/3 है, और PB कितना है तो 1/2 है, माइनस का PA यूनियन B कितना है तो 2/3 है। कितना है, 2/3 है। सॉल्व करिए, निकालते हैं मान, देखिए क्या आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी यानी कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आएगा 1/6 आएगा। कितना आएगा, 3 2 5, 5 में 4 गेंद, 1/6 आएगा। अब फिर से वही लिख लेते हैं फार्मूला, PA इंटरसेक्शन B PA गुणे में PB। ये कितना आया है, 1/6 आया है। PA कितना है चेक करो, PA ये रखें अभी 1/3, और PB कितना था, PB आपका 1/2 था। आप यहाँ देख सकते हैं PA PB। तो 1/6 बराबर में 3 दूनी 6, 1/6 दोनों बराबर आ गया। तो पूछा था क्या स्वतंत्र घटना है क्या, तो लिख देंगे A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हो गया इसका आंसर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्वतंत्र घटनाएं पूछा था है कि नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ना होता तो लिख देते A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, जो कि ये भी सवाल काफी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अब अगर हम बात करें तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जो है सवाल प्रायिकता से हर बार पूछता है। आपको दिखा दे, ये देखिए, ये प्रायिकता से 2 सवाल लगातार 8 नंबर की पूछी गई, 8 नंबर की लगातार पूछी गई सवाल। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता को आप हल्के मत लीजिएगा, ये हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये वाली सवाल की बात करें तो इससे मॉडल भी जो है आपको जो है 5 नंबर में पूछता है। अभी आपने जो देखा वो 8 नंबर में पूछी गई थी। इसका मतलब प्रायिकता किससे पूछी जाती है सवाल हर बार। तो ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे है। किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता, किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता, यानी कि PA बराबर 1/3 है।
ए के जीतने की प्रायिकता कितना है, 1/3 है। और बी के जीतने की प्रायिकता कितना है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। अच्छा मान लो ए ना जीते, उसकी प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो पी ए नॉट निकालेंगे तो हमेशा 1 में से घट जाएगा, तो 3 का नाम 3 में से गए, 2/3 हो जाएगा। और पी बी का नॉट अपने से निकाल लेंगे तो 1 में घटा देना है, 4 का नाम 4 में गए, 3/4 आएगा। ये पी ए हो गया, पी बी हो गया। इतना कहने के बाद क्या पूछा है लास्ट में, इस दौड़ को ए और बी में कोई ना जीते, कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताना है। तो लास्ट में लिख देंगे किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता बराबर होगा पी, ए भी नहीं जीतेगा और बी भी नहीं जीतेगा। इंटरसेक्शन ही दोनों को बताता है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पी ए नाट अलग हो जाएगा और पी बी नाट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो पी ए कितना है, पी ए नाट देखिए पी ए दिया था, पी ए नाट अपने से निकाले हैं तो 2/3 रखेंगे। पी वी नाट पी वी दिया था, पी वी अपने से निकाले 3/4 आया था। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि ये आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2 आएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये सवाल नंबर आपकी कौन सी थी, 10वीं थी, जो कि प्रायिकता से हम लिए थे। अब हम बताएंगे सवाल नंबर आपको 11वीं, जो कि आपको हम चैप्टर 2 से बताएंगे। कहां से बताएंगे, चैप्टर 2 से बताएंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने सवाल को लिया गया है, ये सवाल चैप्टर 2 से है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था कि चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन बताइए, तो आप प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो दिया है उसको लिखते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स का z, ये आपको दिया है। और इसके बराबर में भी कुछ होना चाहिए, थोड़ा हम देखते हैं इसको। इसके बराबर में पाई है, यहाँ पर क्या है, पाई है, सवाल में पाई को दिया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछी गई है। तो सन 2005 में भी पूछी गई है, 12 में भी पूछी गई है, 20 में भी पूछी गई। आपको बोले ना 15 10 या 15 साल का जितना मॉडल पेपर है आपको लेंगे। ये आपको पुरानी बुक से दिखा दे रहे हैं एक, ये देखो सन 2005 में और सन 2012 में पूछी गई है। और नई वाली में देखेंगे तो उसमें भी ये सवाल पूछी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, हम 10-15 साल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बता रहे हैं। तो आप देखिए बराबर में क्या है, पाई है, पाई/2 है, पाई/2 बराबर में कितना है, पाई/2 है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x को a मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, tan इधर आएगा तो tan a बराबर का x, और tan इनवर्स y को हम b मान लेते हैं। तो tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan b बराबर का x। tan इनवर्स z, ये वाला जो है tan इनवर्स z को हम c मान लेते हैं। तो tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan c बराबर z। इतना हो गया। अब उसके बाद tan इनवर्स x को क्या माने, a, tan इनवर्स y को क्या मान लिए, b, tan इनवर्स z को क्या मान लिए, c, बराबर में क्या है, पाई/2। अब क्या करिए, दोनों तरफ tan ले लो, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर। तो tan लेंगे तो tan ऑफ a प्लस b प्लस c होगा, और ये tan पाई/2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो इसका फार्मूला होगा, ध्यान से सुनिएगा, tan a प्लस tan b प्लस में tan c माइनस का tan a, tan b और tan c, ये होता है इसका फार्मूला। पूरे के बटे में 1 माइनस tan a tan b, फिर माइनस tan b tan c माइनस tan c और tan a, ये फार्मूला होता है बराबर का। tan पाई/2 का मान अनंत हो जाएगा। tan a अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, tan a क्या है, x है, तो यहाँ x। tan b क्या है, यहाँ y रहेगा, ये y है, ये y हो गया, तो y हो गया। tan c के स्थान पे z, माइनस में x y z हो जाएगा, अपान 1 माइनस tan a x है, फिर y, फिर y z, ये tan b क्या है, y यहाँ पर देखते जाइएगा, और माइनस में जेड एक्स बराबर, अनंत का मतलब होता है 1/0। तिरिया गुणा कर दो इधर से, जब इधर से तिरिया गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा, और इधर से कराएंगे तो 0 से कराएंगे, सब का सब हो जाएगा 0। तो 1 को बचाइए, एक्स वाई को इधर लाएंगे प्लस का, वाई जेड लाएंगे प्लस का, जेड एक्स लाएंगे प्लस का। अब आगे पीछे कर लो, पक्षांतर नहीं करना है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर का 1, और यही हमें सिद्ध करना था। ये देखो
यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर जो है अगर हम 12 नंबर सवाल की बात करें तो ये जो दिया है इसको हमें सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 है। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसका फार्मूला ध्यान सुनिए क्या होता है, कॉस इनवर्स यक्स वाई प्लस है तो माइनस, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स यक्स वाई मतलब इन दोनों का गुणा 4/5 गुणे में 12/13 माइनस रूट में 1 माइनस यक्स, यक्स के स्थान पे कितना है 4/5, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 1 माइनस 12/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे यहाँ पर बंद। अब जो है आगे जब सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स बर चौक 48 13 पचे 65 माइनस में रूट में 1 माइनस 4 चौक 16 पचम 25 रूट में 1 माइनस 12 बराह में 144 13 13 में 169, ब्रैकेट होगा बंद। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, तो ये हो जाएगा 16 इकन्नम नहीं 25 इकन्नम 25, 25 में 16 गए 9 बटे में 25, 169 इकन्नम 169 में 44 को घटाएंगे तो 25 आएगा, तो 25/169 ब्रैकेट कर लेंगे बंद। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, यहाँ से 3 बाहर आएगा बटे में 5, ऊपर से 5 निकलेगा नीचे 13, ये कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस पंत यहीं 15/13 बचे 65, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 65 मैच कर रहा है तो ऊपर घटा दो, 48 में से अगर हम 15 को घटाएंगे 33 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स 33/65, ये बड़े ब्रैकेट को छोटे में कर देंगे और यही हमें लाना था, तो बराबर का हो गया RHS इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था 33/65, जो कि काफ़ी आसान है। आप ये फार्मूला तैयार रखिएगा, चैप्टर 2 से लिया गया है ये, तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम देर नहीं करेंगे और हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 13वीं, जो कि अभी तक अवकलन की सवाल नहीं बताए हैं, तो अब हम देखने वाले हैं अवकलन की सवाल और इसके बाद देखेंगे हम अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल, जो कि अवकलन की ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए जो 13वीं नंबर सवाल देख रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। ये देखिए 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 20 में दो यक्षवी और यक्षसी में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया। ध्यान दीजिएगा इस बार भी पूछा जाएगा। जो आप बुक देखिए ये नई वाली बुक है, इस नई बुक से हम आपको बता रहे हैं और पुरानी बुक में भी हम चेक किए हैं, ये सवाल पूछी गई है कई बार। तो सॉल्व क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है यक्स वाई और ई की पावर में यक्स माइनस वाई। तो ऐसे कंडीशन में जब पावर में यक्स वाई चढ़ा हो तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ता है। जैसे यक्स की पावर में यक्स हो, tan यक्स की पावर में साइन यक्स हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको लॉग का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, और यहाँ पर लिख देंगे दिया, क्योंकि ये दिया है। तो लॉग लेने पर इसमें लॉग ले लेते हैं, लॉग यक्स की पावर वाई, और इसमें भी लॉग लेंगे लॉग ई की पावर में यक्स माइनस वाई। याद रखिएगा जब भी लॉग के साथ जो भी फलन हो, यानी कि जो भी दिया हो, अगर यक्स की पावर वाई के रूप का है तो ये पावर वो आगे चला आता है और यहाँ पर लॉग यक्स बचेगा। तो इसमें से यक्स माइनस वाई कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा लॉग ई बचेगा केवल। अब इतना करने के बाद जो है ये हो गया आपका y log x हो गया, और ये x माइनस 1 log e हो जाएगा। उसके बाद जो है log e का मान 1 होता है, log e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो y log x इक्वल x माइनस वाई हो जाएगा। फिर ये y log x, y को उठाकर इधर कर दो तो प्लस का y होगा, यहाँ पर बचा कितना, केवल x। अभी अवकलन नहीं किया, अभी सॉल्व ही कर रहे हैं। तो y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन हो रहा था इसलिए इसको उधर करें, तो यहाँ 1 हो जाएगा x, तो y बराबर हो जाएगा x बटे में, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग x, आगे पीछे कर दिए हैं तो 1 प्लस क्या हो गया लॉग x। अब जो है x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और इधर भी हो जाएगा डी डी एक्स यक्स अपान 1 प्लस लॉग यक्स। तो ये अंश बटे हर के रूल से लगेगा। तो डी वाई बटे का डी एक्स नोट करेंगे, रूल होता है हर गुणे, तो हर लिखेंगे, हर के स्थान पर जो भी है, अंश का अवकलन करेंगे डी डी एक्स यक्स हो गया, माइनस अब अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे तो हर में कितना है 1 प्लस लॉग यक्स लिख लेंगे, और बटे में होता है हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग यक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स होगा 1 प्लस लॉग यक्स लिखेंगे, और यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, इंटू में 1 माइनस यक्स हो गया। अब पहले 1 का अवकलन करेंगे 0, प्लस में लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स हो जाएगा, पूरे के बटे में 1 प्लस लॉग यक्स का होल स्क्वायर। इतना आपके समझ में तो आ गया होगा। उसके बाद लिखेंगे डी वाई बटे का डी एक्स, 1 से गुणा करा देंगे तो 1 प्लस लॉग यक्स हो जाएगा, माइनस देखिए यक्स गुणे 1 अपान यक्स, 0 जोड़ेंगे तो 1 अपान यक्स आएगा, बटे में 1 प्लस लॉग यक्स का स्क्वायर हो गया। अब साइड में सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई बटे का डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग यक्स, माइनस ये कट गया तो यहाँ बचेगा 1 अपान में 1 प्लस लॉग यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 भी आपका कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल लॉग यक्स अपान 1 प्लस लॉग यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि यही आपको सिद्ध भी करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये सवाल नंबर कौन सी थी, 13वीं थी, जो कि अवकलन से लिया गया था। तो चलिए एक सवाल हम देख लेते हैं अवकलन के अनुप्रयोग से, जिसमें उच्चतम और निम्नलिखित मान पूछता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। इस मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, निम्नतम और उच्चतम मान के लिए भी सवालें आती है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो है अवकलन के अनुप्रयोग में यही आपका मेन है, क्योंकि इसमें 2 बार अवकलन करना पड़ता है। कितनी बार, 2 बार अवकलन करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, जब भी आपको उच्चिष्ट यानी कि निम्नतम, निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान की बात करें, तब आपको जो भी फलन दिया हो, तो यहां पर देखिए मान लेते हैं जो हमें दिया है x की पावर x दिया, तो y बराबर हम x की पावर x मान लेंगे। अब उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे आप इसको 2 बार अवकलन करिए, बिना कुछ सोचे समझे। कितनी बार, 2 बार। तो डायरेक्टली अवकलन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि x की पावर x है। तो पहले यहां लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y, यहाँ पर भी लेंगे तो log x की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो गया log y, ये x आगे आएगा, ये log x हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो 1 अपान वाई डी वाई बटे का डी एक्स होगा। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन कर देंगे, प्लस में सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, इतना आएगा। ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स, आगे है 1 अपान वाई, यक्स कट गया, 1 बचा, प्लस में लॉग यक्स हो जाएगा। ये हो गया डी वाई बटे का डी एक्स 1 प्लस लॉग यक्स, ये इधर आ जाएगा तो वाई हो जाएगा, इतना हो गया। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर यक्स की पावर यक्स रखेंगे, वाई के स्थान पर इस y का मान रखना पड़ जाएगा, तो y के स्थान पर x की पावर x रखेंगे, तो यहाँ पर x की पावर x 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसी का हम पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर। अब इसका पुनः अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट को बचाएंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और सेकंड का अवकलन करेंगे। जब सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा, प्लस में लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स होगा, प्लस में। अब सेकंड को बचाएंगे, क्या करेंगे, सेकंड को बचाएंगे और फिर से फर्स्ट का हम अवकलन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा यक्स की पावर यक्स इंटू में हो जाएगा 1 अपान यक्स, 0 को जोड़ेंगे तो 1 अपान यक्स ही आने वाला है। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आप यहाँ करिएगा प्लस 1 प्लस लिखेंगे लॉग यक्स, डी डी यक्स की पावर यक्स तो ही अभी किए थे, इसी को तो सॉल्व अभी यहाँ पर ये देखिए ना किए थे लॉग लेकर, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे तो फिर उतना ही आंसर आएगा जितना पहले आया था।
कितना आएगा आंसर? उतना ही आएगा जो इसके पहले आया था, यक्स की पावर यक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग यक्स, जो समीकरण 1 में आया था सेम वही आएगा। तो यहाँ पर लिख दिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों में यक्स की पावर यक्स कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? यक्स की पावर यक्स कॉमन लेते हैं। तो यक्स की पावर यक्स निकला तो 1/x बचा, प्लस में यक्स की पावर यक्स तो निकल गया, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 1 प्लस लॉग यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद इतना 2 बार अवकलन कर लिए, अब हमारा जाके 2 बार अवकलन फाइनल हुआ। अब लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ठ आपसे पूछता ही है। एक अंतराल की सवाल आती है, उसको भी आपको हम किसी प्रैक्टिस में करा देंगे क्योंकि ये भी प्रैक्टिस 4 ही चल रहा है। उसमें भी अंतराल पूछता है ना, वर्धमान हास्यमान जिसे बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी इसमें ये देख लीजिए, अगले पार्ट में आपको वो दे देंगे वर्धमान की सवाल। इतना कहने के बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर में हमें 0 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 0 करना पड़ता है। यानी कि इसके बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ यक्स की पावर यक्स हो गया 1/x प्लस में लॉग, ये 1 प्लस लॉग है तो लॉग लिख दिए क्या, तो लॉग यक्स प्लस 1 कर देते हैं, बात वही आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे, इसको उठाकर भेज देते हैं तो सब 0 में चला जाएगा। बाकी इसको उठाकर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 में जाएगा। और बाकी इसमें से आप एक छोटी सी वैल्यू उठा के रख लीजिए। क्या करिए? ज़्यादा नहीं, छोटी वैल्यू उठाइए बस। इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू है। तो ये है कितना? यक्स का अंदर गुणा कर दीजिए पहले, तो यक्स की पावर यक्स 1/x प्लस में यक्स की पावर यक्स लॉग यक्स प्लस 1 स्क्वायर लगा है। इस तरह नहीं करना, ई वाला पार्ट आपको हटा दीजिए, ई वाला हटा दीजिए। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स की करिए 0, डी वाई बटे डी एक्स करिए, पूरा नहीं। तो डी वाई डी एक्स जो आया था ये है, देखो ये, तो डी वाई बटे डी एक्स करना, तो यक्स की पावर यक्स हो गया और 1 प्लस लॉग यक्स इक्वल में कितना? 0 है। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो यक्स की पावर यक्स है, 1 प्लस लॉग यक्स है। डी वाई करना है, डी स्क्वायर मिस्टेक हो गया था। तो 1 प्लस लॉग यक्स इक्वल, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इतना करने के जस्ट बाद आप लिखिएगा लॉग यक्स बराबर, इधर आएगा माइनस का 1 होगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अब नीचे पेज में जगह नहीं बची है, चलिए इसको हम नए पेज में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, देखो तो log यक्स बराबर में कितना है? -1 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पेज को हटाने चल रहे हैं। पहला नंबर तो आपको 2 बार बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है? अवकलन करना है। फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए डी वाई बटे डी एक्स के बराबर में 0 करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स हम जहाँ से निकाले थे वहीं से ले लिए और पक्षांतर करिए, 0 में चला गया, जो बचा उसे लिखे। अब log यक्स 1 को पक्षांतर किए, माइनस में हो गया। कोई भी सवाल होगी आपको रूल यही करना है, मतलब आपको अवकलन आना चाहिए बस। अगर आपको अवकलन में भी डाउट है तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक वीडियो बनाया है जो बेसिक से बताए हैं अवकलन, आप वहां पर देख लेना। तो log x बराबर -1 है, इसको हटाते हैं। अब log x के बराबर में कितना है? -1 है। तो ये हो जाएगा log x बराबर -1 जो होता है, ये log e का मान होता है, log e का मान 1 होता है। तो log e हो गया, तो ये हो जाएगा log x बराबर log, ये माइनस ऊपर चढ़ जाएगा इसके, ये माइनस यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो लॉग आपका हट गया। यक्स बराबर e की पावर -1, यानी कि यक्स बराबर 1/e आ गया। क्या आ गया? e आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1/e, तब जो है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक होगा। का मान क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि प्लस में आया है, धनात्मक है। और ये जब धनात्मक में आया तो लिखेंगे यक्स बराबर 1/e पर y का मान, जो y का मान यक्स की पावर यक्स था, ये निम्निष्ठ है। क्या है? निम्निष्ठ है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का क्या मान था कि यक्स के स्थान पे 1/e रखकर धनात्मक चेक करना था बस। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 8 नंबर की आएगी। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 15 नंबर सवाल की, तो ये 15 नंबर जो सवाल है ये लिया गया है समाकलन के अनुप्रयोग से। समाकलन के अनुप्रयोग से भी सवालें पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो दिया है रेखा, क्या दिया है? रेखा दिया है y बराबर 3x प्लस का 2 दिया है, इतना दिया है। और इसमें यक्ष अक्ष एवं कोटियों, पहला नंबर तो यक्ष अक्ष दिया है,
यक्स अक्ष का मतलब होता है 0x। और उसके बाद क्या दिया है, यक्स बराबर -1 दिया है, फिर यक्स बराबर 1 दिया है। तो इसका अगर हम चित्र जो बनाएंगे, बाकी हम चित्र से नहीं लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दो इंटीग्रल आपको लगाना है क्योंकि ये यक्स बराबर 0 है, ठीक है। यही वाला मान लिख लीजिए, 3x प्लस में 2 लिख लीजिए, और यहाँ पर भी 3x प्लस का 2 लिख लीजिए, बीच में प्लस लगा दो, यहाँ dx। अब लिमिट कैसे देखना है, देखिए सबसे छोटा लिमिट यहाँ रख दो, -1 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा लिमिट यहाँ रख दीजिए। जो बीच में बचा हो यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर 0 बचा था, 0 दोनों स्थान पे कर दिए। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 3x² 2 हो जाएगा, 3 है तो यक्स का क्या होगा, x² 2 होगा, प्लस में 2 का हो जाएगा 2x। लिमिट -1 से कहाँ तक है, 0 है। और प्लस में इसमें करेंगे तो 3x² 2 वही आएगा, 2x आएगा। इसमें लिमिट कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है। अब इसको सॉल्व करिए। पहले हम ये 1 रखेंगे क्योंकि 0 1 में उच्च भले 0 है लेकिन गिनती में मान कौन सा बड़ा, तो 1 है। 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा बटे में 2, प्लस में 2 गुणे -1, ये हो गया। अब 0 जब यूज करेंगे तो सब का सब 0 हो जाएगा, इसलिए हम 0 वाला यूज नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा यूज करने पर। प्लस में पहले ऊपर से रखेंगे, 3 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में 2, 2 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 वाला रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए 0 वाला। तो 3 गुणे 1 हो जाएगा अपान 2, माइनस में 2, प्लस का 3 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 प्लस का 2 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 बटे का 2 आएगा, -2, प्लस में 3 का नाम 3 बटे 2 प्लस का 2 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 दूनी 4, प्लस में 3 + 2 दूनी 4 बटे का 2 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2 प्लस में ये आएगा 1/2, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें की और भी सवाल देखनी है तो आपको दे दिया जाएगा, इसकी और भी सवाल आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित सवाल देख सकते हैं। बाकी पार्ट 5 में और भी इससे संबंधित सवाल करा देंगे आपको। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16 जो कि चैप्टर 1 से लिया गया है, और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 5 नंबर की पूछी गई है, 2-3 बार पूछी गई है, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं, आप लास्ट में जाते जाते इसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बोला है a बराबर r-3 दिया है, फिर b बराबर दिया है f(x) दिया है, और यहाँ पर दिया है f अनुपाते a चेंजेज में b दिया है। कब दिया है, जबकि ये तभी दिया है जब आपका ये दोनों हैं तब। तो जबकि यहाँ लिखेंगे a बराबर, यानी कि इतना चेंजेज b दिया है, जबकि a बराबर है r माइनस में ब्रैकेट का 3 कर दिए, और यानी कि तथा b क्या दिया है, b बराबर r माइनस का समुच्चय 1 दिया है। इतना हो गया। इतना कहने के बाद यहाँ पर आप लिखिएगा f को f(x)(2) अपान, ये देखो f(x)(2) द्वारा परिभाषित किया गया है। f को f(x) बराबर इतने में परिभाषित किया, मतलब f को f(x) के रूप में परिभाषित किया गया है, और f(x) का मान x-2/(x-3) द्वारा दिखाया गया। तो यहाँ लिख देंगे परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इतना हो गया, इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। इतना कहने के बाद आप कुछ मत करिएगा, सीधा आप f(x1) करना और बराबर में आप f(x2) करिएगा। इतना कहने के बाद यही वाला मान रखिए x-2, बस x1 है तो 1 कर दीजिए, यहाँ पर x1-3 कर दो, सेम वही उतारिए, बस यहाँ x2 है तो 2 कर दो बस, और x2 - का 3 कर दीजिए। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा क्या करो, गुणा कर दो, तो x1-2 x2 - का 3 इधर से कर दो तो बराबर लगेगा, इधर से गुणा करेंगे x1-3 x2 - का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो गुणा कर दीजिए, तो x1 x2 माइनस का 3x1, इसमें करेंगे 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो गया, x1 x2, x1 का अंदर करेंगे 2x1, 3 से करेंगे 3x2, फिर करेंगे प्लस का 6 होगा। तो
प्लस का 6 कट गया और x1 x2 आपका कट गया, तो -3x1, x1 को इधर ले आएंगे, प्लस में 2x1 हो जाएगा और इधर का -3x2 रहने देंगे और इसको उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में 2x2 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का x1 और ये हो जाएगा माइनस का x2, तो माइनस आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा x1 बराबर का x2। जब ये दोनों बराबर आ जाए तब ये एकाएकी होगा। क्या होगा? एकाएकी है। क्या बोला है? एकाएकी हो जाएगा। जब बराबर होगा तो एकाएकी। यहाँ पूछा था ना, यफ एकाएकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो इतना कहने के बाद आपका एकाएकी हो गया। आच्छादक के लिए आते हैं आगे। तो आच्छादक के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो दिया था x-2 x-3, ये f(x) में दिया था। किस में दिया था? f(x) में। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं y के बराबर में। किस में मान लेते हैं? y के बराबर में। तो यहाँ से x का मान निकालिए। तो देखिए इसमें भी बटा 1 करके तिरिया गुणा कर देंगे इसे, तो y x-3 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो x-2 आएगा, इसके बटे में 1 करके। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो xy होगा 3y, x-2 हो गया। तो xy है, x वाले को इधर लाएंगे -x, y को इधर लाएंगे 3y माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y माइनस का 2 हो जाएगा। x कॉमन ले लो, 3y-2, x बराबर हो जाएगा 3y-2 अपान में y माइनस का 1। आपको कुछ भी नहीं करना था, इतना करने के बाद लिख देना y बराबर 1, यानी कि 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 में 1 गए 0, यानी कि अनंत हो जाएगा, जबकि मान इसका निकालना संभव हो ही नहीं पाएगा, फिर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो y बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। तो y बराबर 1 को छोड़कर y के प्रत्येक मान, y का प्रत्येक मान के लिए यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। यक्स का मान 0 भी आ सकता है, लेकिन जब यहाँ 0 नीचे हो जाएगा तो अनंत होता है और अनंत कोई मान नहीं होता है। तो यक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब यक्स का मान ज्ञात किया जाए तो दिया गया फलन आच्छादक हो जाता है। ज्ञात कर सकते हैं लिख देंगे, नीचे इसी के लिखेंगे अतः आच्छादक है। क्या लिखेंगे? आच्छादक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा, जगह नहीं है हमारे में, आप लास्ट में लिख देना अतः यफ एकाएकी तथा आच्छादक है। यफ एकाएकी तथा आच्छादक है, और यही पूछा था। और आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको हमने जितने भी सवाल बताए, टोटल हमने 16 सवाल आपको बताया, और एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 16 सवाल में से आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी चैप्टर की सवाल ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो में उसी चैप्टर की सवाल आपको ज्यादातर हम दे सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।